एक महीने में ही शिवपाल सिंह ने योगी आदित्यनाथ को पहुंचा दिया बहुत बड़ा नुकसान। पूर्वांचल का सूबेदार बनने के बाद से शिवपाल सिंह ने काट दिया सियासत में तहलका। ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि बीजेपी वाले कभी भेद नहीं पाएंगे। करणी सेना के सहारे बीजेपी बढ़त का सपना देख रही थी, लेकिन अखिलेश यादव की चाल और शिवपाल सिंह की सियासी बिसात ने सीएम योगी को बुरा फंसा दिया। जो दांव चला वो अब उल्टा पड़ गया और पूर्वांचल का सियासी हालचाल ही बदल गया। पूर्वांचल में बीजेपी का 2017 से दिख रहा था सिक्का, लेकिन शिवपाल सिंह की एंट्री ने पासा ही पलट दिया। अब हर घर सपा और हर तरफ सपा ही सपा दिख रही है। शिवपाल सिंह ने ऐसा कमाल किया कि बीजेपी हो गई बेहाल। आप समझें या ना समझें, लेकिन करणी सेना की करतूत ने सीएम योगी को ऐसा फंसाया है कि अब वो ना गर्म दूध निकल पा रहे हैं और ना उगल पा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करणी सेना की करतूत से हुए डैमेज को कैसे पूरा किया जाए। ऊपर से पूर्वांचल में सपा ने शिवपाल सिंह को सूबेदार बनाया तो उन्होंने सीएम योगी को सियासी तौर पर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा दी है। महज एक महीने में शिवपाल सिंह यादव ने ऐसी सियासी बिसात बिछा दी है कि अब हर तरफ सपा की ही चर्चा हो रही है और बीजेपी पूर्वांचल से गायब होती जा रही है। और यही काम पश्चिमी यूपी में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कर दिया है। चाचाओं के साथ मिलकर भतीजे ने जो सियासी बिसात बिछाई है उसमें बीजेपी का फंसना तय माना जा रहा है। एक महीने में शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा कमाल किया है कि जो बीजेपी के सबसे मजबूत साथी माने जाते थे वो खुद अब सीएम योगी और उनकी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। उधर शिवपाल सिंह यादव सियासी लिहाज से किसे पार्टी में लेना है, किसे टिकट देनी है और किसे प्रचार के लिए जिम्मेदारी देनी है, हर काम बड़ी बारीकी से कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का अब की बार इसमें कोई दखल नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम नेताओं पर शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा जादू किया है कि सीएम योगी के वफादार अब उन्हीं की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका साथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे सीएम योगी ने अपने ही पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी को दे मारा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या मैं बोल रहा हूं, तो फिर सपा में पार्टी व्यवस्था के अनुसार काम चल रहा है। नेताजी थे तब भी और नेताजी के न रहने के बाद भी सपा में काम पुरानी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर पूर्वांचल में शिवपाल सिंह का जादू दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो आपको याद है कि करणी सेना ने कैसे बनारस में हरीश मिश्रा को निशाना बनाया था और उसके बाद पुलिस ने हरीश मिश्रा को ही गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन अब हरीश मिश्रा जेल से बाहर आ चुके हैं और शिवपाल सिंह यादव ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही शिवपाल सिंह यादव की चर्चा तेज हो गई, क्योंकि क्षत्रिय समाज के दिग्गज नेताओं को पहले ही शिवपाल सिंह यादव साध चुके हैं और ब्राह्मणों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब ऐसे में हरीश मिश्रा से मिलकर शिवपाल सिंह यादव ने पूर्वांचल में बीजेपी की ठाकुर बनाम ब्राह्मण वाली राजनीति को हवा दी और हवा का जादू ऐसा हुआ कि ब्राह्मण समाज के वोटर सपा के साथ आने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज की बात की जाए तो भले ही राजा भैया और अखिलेश यादव में तनातनी दिखती हो, लेकिन शिवपाल सिंह और राजा भैया में अब भी दोस्ती है। तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में सीएम योगी को टारगेट किया था और विधायकों की दशा को लेकर अपनी राय देकर तहलका मचा दिया था, तो अब दावा किया जा रहा है क्षत्रिय भी पूर्वांचल में सपा के साथ आ गए हैं। तो वहीं पंडित वोटर्स भी अब सपा का साथ देने के लिए तैयार हैं और ये कमाल शिवपाल सिंह यादव के इशारे पर हुआ है। वैसे तो समाजवादी पार्टी में नेताजी के बाद दूसरे नेता शिवपाल सिंह ही हैं, जिनके बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करता और जिस तरह से दलगत राजनीति से उठकर लोग नेताजी का सम्मान करते थे, ठीक वैसा ही हाल शिवपाल सिंह का है। शिवपाल सिंह का रुतबा ऐसा है कि जिसे वो बोल दे कि मिलना है तो फिर वो नेता इनकार नहीं कर सकता और जिसे वो बोल दे कि साथ काम करना है तो फिर वो साथ आने के लिए भी इनकार नहीं कर पाता। और ठीक यही काम शिवपाल सिंह ने पूर्वांचल में कर दिखाया है। मिशन पूर्वांचल पर निकले शिवपाल सिंह ने एक महीने में अपने सियासी कौशल से सपा को ताकत देने का काम किया है, जिससे बीजेपी वाले बौखलाए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।